हाय फ्रेंड्स, दिस इज अंकित। मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स लवर अंकित पर। तो हमने जो लास्ट लेक्चर देखा था वो हमारा मल्टीपल इंटीग्रल का लेक्चर 1 था, जिसमें हमने सारे इंट्रोडक्शन पार्ट कवर कर दिए थे कि मल्टीपल इंटीग्रल आपका सिंगल इंटीग्रल से कैसे डिफरेंट है। मल्टीपल इंटीग्रल आपका दो कैटेगरीज में डिवाइड किया था हमने, डबल इंटीग्रल और ट्रिपल इंटीग्रल। डबल इंटीग्रल को 3 कैटेगरीज में, लिमिट कांस्टेंट, लिमिट वेरिएबल एंड नो लिमिट, 3 पार्ट में डिवाइड किया था। आप उस वीडियो को देख सकते हो। अब जो आज हम इस लेक्चर में जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं बाकी की 2 कैटेगरीज की। पहली कैटेगरी जो थी लिमिट कांस्टेंट वाली, वो हम पीछे वाले लेक्चर में कवर कर चुके हैं। अब जो इस लेक्चर में जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे, एक लिमिट कांस्टेंट होगी और दूसरी वेरिएबल होगी। मैं एक बार आपको क्विक रिकैप करा देता हूँ। डबल इंटीग्रल में मैंने आपसे बोला था 3 कैटेगरीज होती है। डबल इंटीग्रल में 3 कैटेगरीज मैंने बताई थी। पहली कैटेगरी क्या थी कि यहाँ पर 1 2 3 4 कुछ इस टाइप की लिमिट होंगी। दूसरी कैटेगरी मैंने बताई थी कि पहले पर लिमिट कांस्टेंट होगी लेकिन दूसरे पर कुछ वेरिएबल में आ जाएगी, जैसे एक्स में या एक्स स्क्वायर कुछ भी। और तीसरी मैंने कैटेगरी बताई थी, मैं एक बात कर रहा हूँ डबल इंटीग्रल की। तीसरी कैटेगरी मैंने बताई थी कि कोई लिमिट नहीं होगी। क्या होगा? कोई भी लिमिट नहीं होगी। ये कैटेगरी, तो ये वाली कैटेगरी हम पीछे वाले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। ये वाली कैटेगरी अब हम इस वाले लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। दिल थाम के बैठिए, पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है आपका? 0 से a इंटीग्रेशन 0 से a, सेकेंड इंटीग्रेशन x अपॉन a से a, x अपॉन a से a। क्वेश्चन क्या है आपका? x dy dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आपको भी ये अंतर पता लग रहा होगा कि इस क्वेश्चन में और पहले वाले क्वेश्चन में क्या अंतर है। तो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन जो है, सबसे पहले तो आपको देखो, सबसे बेसिक ट्रिक बताता हूं मैं आपको। सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करो कि ये आपका मल्टीपल इंटीग्रल का क्वेश्चन है। दूसरी चीज क्या आइडेंटिफाई करनी है कि ये 3 कैटेगरीज में से किस कैटेगरी का क्वेश्चन है। लिमिट कांस्टेंट का क्वेश्चन है या एक लिमिट कांस्टेंट दूसरी वेरिएबल का क्वेश्चन। तो ये किसका क्वेश्चन है? एक लिमिट कांस्टेंट दिख रही है लेकिन दूसरी वेरिएबल दिख रही है। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं वो हम देखते हैं। तो देखो, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, स्टेप बाय स्टेप देखना है। जब लिमिट कांस्टेंट होती थी तो हम क्या करते थे? एक्स वाले के साथ एक्स वाला पार्ट और वाई वाले के साथ वाई वाला पार्ट लिखते थे। ऐसा करने में अगर हम सक्षम थे, मतलब ऐसा अगर हम कर पा रहे थे तो हम कर देते, वरना दूसरा मेथड अप्लाई करते थे। क्या किसी एक के रेस्पेक्ट में पहले कर लेते थे हम। यहां पर क्या होगा? सबसे पहला स्टेप क्या है? इसको i बराबर मानना है। और ये देखो वेरिएबल कौन सा आया है? x वाला वेरिएबल आया है। तो ये जो लिमिट है, क्या कह रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना। यहां पर जो वेरिएबल आया है, लिमिट में जो वेरिएबल आया है वो कौन सा है? x। मतलब आपकी ये y की लिमिट है। किसकी लिमिट है? y की लिमिट। तो ये किसकी लिमिट हुई? x की। x बराबर 0 से a, ये y बराबर x अपॉन a से a। इतना समझ में आया? पहले इतना समझ में आया कि नहीं? इतना समझ में आया तो मैं आगे बढ़ूंगा। मैंने क्या बोला? लिमिट में कौन सा वेरिएबल आया है? सेकंड कैटेगरी है, कंफर्म है। सेकंड कैटेगरी है, लिमिट वेरिएबल है, एक लिमिट कांस्टेंट है, यही थी सेकंड कैटेगरी। अब एक बात बताइए, लिमिट में x वेरिएबल आया है आपका। जब लिमिट में x वेरिएबल आया है तो ये लिमिट जो है ना, ये y की हो जाएगी। हमेशा याद रखना है, यदि वेरिएबल x है तो लिमिट y की होगी, यदि वेरिएबल y है तो लिमिट x की होगी। इतना क्लियर है? बाकी उसको छाप देते हैं साहब। x dy dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब क्या करना है? y, तो हम y के रेस्पेक्ट में। अब एक बात बताइए, किसकी लिमिट कांस्टेंट है? x की लिमिट कांस्टेंट है, y की लिमिट कांस्टेंट है। देखो, x की लिमिट 0 से a है, कांस्टेंट है। y की लिमिट x अपॉन a से a है, कांस्टेंट नहीं है। y की लिमिट आपकी कांस्टेंट नहीं है। तो अब ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं। जिसकी लिमिट कांस्टेंट होती है उसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रल सबसे एंड में होता है। किसकी लिमिट कांस्टेंट है? x की, तो x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल सबसे एंड में होगा। सबसे एंड में किसके रेस्पेक्ट में होगा? x के रेस्पेक्ट में। क्यों होगा? क्योंकि लिमिट कांस्टेंट है। अंडरस्टूड है? तो पहले हम y के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो जिसके भी रेस्पेक्ट में हम कर रहे हैं उसको हम क्या करेंगे? ब्रैकेट में कर लेंगे बंद, और यहाँ पर इसको बाहर ले लेंगे जो यहाँ पर लिखा था।
अंडरस्टूड है ना। अब एक बात बताइए, y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल हो रहा है, यहाँ पर x है, तो इंटीग्रल के बाहर ले सकता हूं मैं इसे। मैंने क्या कर लिया, 0 से a, x को मैंने बाहर ले लिया, बाहर ले लिया, क्या बचा अब, dy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx बचा कि नहीं। लिमिट आपको याद रखनी है, x अपॉन ए से a है। मैंने, कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर आपने x को बाहर क्यों ले लिया, भाई x को इसलिए बाहर ले लिया क्योंकि y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल हो रहा है, तो x कांस्टेंट माना जाएगा। तो अब ये कौन सा फॉर्मूला बन जाएगा, जरा मैं आपको याद दिला दूं, आपने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा होगा, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी होता है कि नहीं। यहां पर a क्या है, x है, तो लिखते हैं इसको x बराबर 0 से a x, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1 अपॉन a, मतलब कि x tan इनवर्स x अपॉन ए, x क्या है यहाँ पे, y है आपका, और a मतलब x हो जाएगा। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, लिमिट जो जाएगी आपकी वो कहां से कहां तक जाएगी, x अपॉन ए से a तक, x अपॉन ए से a तक हमने लिमिट पहुंचा दी। यहाँ पर हमने dx लिख लिया। कितना कितना समझ में आया। अब क्या करना है, लिमिट रखनी है, अब कुछ नहीं करना, लिमिट रखनी है बस हमें। भाई साहब लिमिट रख के क्वेश्चन को फाड़ देंगे हम तो भैया। अब यहाँ पर देखो जरा, y की जगह जब आप क्या रखोगे, a रखोगे, तो क्या बनेगा आपका, tan इनवर्स x बराबर 0 से a, y की जगह पे a रखना है, तो क्या बन जाएगा, tan इनवर्स a अपॉन x। अब x अपॉन a रखोगे तो माइनस का क्या बन जाएगा, x अपॉन a रखोगे तो x अपॉन a अपॉन x, तो 1 अपॉन a बचेगा, क्या बचेगा, tan इनवर्स 1 अपॉन a। इसका इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में करना है। एक बारी मैं क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ सही है कि नहीं, मुझे कुछ गड़बड़ी दिख रही है क्वेश्चन में। हाँ तो गड़बड़ी क्या है, गड़बड़ी मिल चुकी है। गड़बड़ी क्या है इस क्वेश्चन में, देखो यहाँ पर a नहीं है, लिमिट में x है यहाँ पर, तो यहाँ पर इस थोड़ा इसको जो सही कर लो, यहाँ पर a नहीं है x है। मुझे बताओ कैसे पता चला, आप भी पता कर सकते हो ये गड़बड़ी क्वेश्चन में कि गलत है या नहीं है। यहाँ पर भाई a अपॉन x आ रहा है तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसलिए यहाँ पर x है। अब क्या करना है आपको, इंटीग्रेशन करना है, x बराबर 0 से a tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 1 अपॉन a इंटू dx। ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, तो tan इनवर्स 1 क्या होता है आपका, पाई बाई 4, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पाई बाई 4 इंटू एक्स, लिमिट 0 से a, माइनस इसका क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1 अपॉन a इंटू एक्स, लिमिट 0 से a, लिमिट 0 से a। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, वही यार मेरी एक ही वही प्रॉब्लम है यार, बाहर जाके नॉइज वगैरह हो जाता है, कुत्ते वगैरह भौंकने लग जाते हैं, तो मुझे पहले ही पता चल जाता है हाँ कुत्तों का झुंड आने वाला है और यहाँ पर क्या ना वो तबाही मचाने वाले हैं, इसीलिए मुझे पहले ही पता चल जाता है, वीडियो को पॉज कर देता हूँ। हाँ तुम कहाँ थे, मैं उनको अभी थोड़ा सा भगा भगा के आता हूँ। तो हम यहाँ पर थे है ना, अब क्या करना है आपको, हमने ये सब कवर कर लिया था, अब बस एक ही काम करना है, लिमिट रखनी थी हमें। तो जब आप लिमिट रखोगे तो आप देखोगे पाई बाई 4, एक्स की जगह ए रखना है और माइनस 0 करना है, माइनस के tan इनवर्स 1 अपॉन ए, एक्स की जगह ए रखना है, फिर से वही a tan इनवर्स 1 अपॉन ए आप कॉमन ले सकते हो, तो क्या बचेगा, पाई बाई 4 माइनस tan इनवर्स 1 अपॉन ए। दिस इज योर आंसर। भाई आपको इतना समझ में आया, इतना आपको समझ में आया हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना, है ना। तो आज का जो हमने क्वेश्चन देखा वो क्या देखा कि यदि सेकंड कैटेगरी आपके पास आती है, और सेकंड कैटेगरी है क्या, सेकंड कैटेगरी ये है कि एक इंटीग्रल की लिमिट कांस्टेंट होगी, दूसरे की लिमिट वेरिएबल में होगी। एक इंटीग्रल की लिमिट कांस्टेंट होगी, दूसरे की लिमिट वेरिएबल में होगी, और जिस वेरिएबल में है, जिसमें थी x में, तो जिस वेरिएबल में है उसको किसी दूसरे की लिमिट मान लिया जाएगा। जैसे कि x में थी वो y की लिमिट मान ली, और जिसकी लिमिट कांस्टेंट होती है उसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रल सबसे एंड में होता है। बस ये लॉजिक है और कुछ नहीं है। एक क्वेश्चन और देखते हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट और अच्छे हो जाएं। एक क्वेश्चन और देखते हैं बस।
एक क्वेश्चन और देखेंगे इस पर, फिर बाकी आप कर लोगे, क्योंकि कुछ नहीं है, बस तरीका बताना है आपको। तरीका समझ में आ जाएगा, हजारों क्वेश्चन कर लोगे, हजारों क्वेश्चन कर लो, कॉन्सेप्ट नहीं पता घंटा भी नहीं कर पाओगे। लास्ट का क्वेश्चन है, एक बार ये देख लूं ब्लर वगैरह तो नहीं हो गया, वाह क्या क्वालिटी है। क्वेश्चन क्या है, 0 से 1, 0 से अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। वही अपना तो पुराना फंडा, मल्टीपल इंटीग्रल का क्वेश्चन है। कौन सी कैटेगरी है, फर्स्ट कैटेगरी है क्या? दोनों लिमिट कांस्टेंट है क्या? नहीं बे, एक लिमिट कांस्टेंट है और एक की लिमिट वेरिएबल है। और कौन सा वेरिएबल आया है? x, तो लिमिट किसकी होगी? ये y की। तो करते हैं फिर से, इसको वही i बराबर मान लेंगे। ये किसकी लिमिट होगी? क्योंकि वेरिएबल x आया है तो ये y की लिमिट होगी, तो इसके अपोजिट x की लिमिट हो जाएगी। इतना समझ में आया? y बराबर 0 से अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या मेथड था इसको सॉल्व करने का? एक ही मेथड है भैया हमारे पास, तो जिसकी लिमिट कांस्टेंट उसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रल सबसे एंड में करना है। मतलब पहले किसके होगा? y के रेस्पेक्ट में होगा। आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि ये आपका पहले सॉल्व होता है, ये वाला इंटीग्रल आपका पहले सॉल्व होगा, लिमिट किसकी है? y की, तो y के रेस्पेक्ट में पहले होगा। या तो ये याद रख लो या ये याद रखो कि x की लिमिट कांस्टेंट है तो x के रेस्पेक्ट में सबसे एंड में होगा, y की कांस्टेंट होती तो y के रेस्पेक्ट में सबसे एंड में होता। तो अब क्या करना है आपको? पहले करना है आपको y के रेस्पेक्ट में, तो dy अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू dx। अब y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इसको मैंने कांस्टेंट मान लिया, मैंने इसको क्या कर लिया? 1 प्लस एक्स स्क्वायर को a स्क्वायर मान लिया मैंने। तो जरा देखो, x बराबर 0 से 1 इंटीग्रेशन y बराबर 0 से अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या बन जाएगा ये? dy अपॉन a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx। इसका आपको याद है 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a, तो क्या हो जाएगा? इसका क्या हो जाएगा? 1 अपॉन a कितना आएगा? अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। भाई a कितना है? अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स x अपॉन a अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। लिमिट कहां से कहां तक जाएगी? 0 से अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इतना समझ में आया? अब दिस इज इक्वल टू i इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर रखो तो tan इनवर्स 1 बन जाएगा, दैट इज पाई बाई 4। तो x बराबर 0 से 1, यहाँ पर क्या बन जाएगा? पाई बाई 4। 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर आपका बाहर ही है, क्या बन गया? tan इनवर्स 1 कितना होता है? पाई बाई 4। 0 रखा तो tan इनवर्स 0 0 होता है, इसको dx लगा दिया। अब i इज इक्वल टू पाई बाई 4 आपका कांस्टेंट है, तो मैंने क्या कर लिया? उसको बाहर ले लिया, पाई बाई 4 को मैंने बाहर ले लिया। क्या बचा? x बराबर 0 से 1 dx अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सोचो जरा, ये किसका फॉर्मूला होता है? dx अपॉन में अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर किसका होता है? तो मैं आपको याद दिला दूं, ये होता है आपका log x प्लस अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होता है कि नहीं? लिमिट कहां से कहां तक जाएगी? लिमिट जो जाएगी इसकी वो जाएगी 0 से 1, तो जरा पाई बाई 4 इसमें 1 रखो तो 1 प्लस 1 2, तो अंडर रूट 2 प्लस 1 लॉग अंडर रूट 2 प्लस 1, और आप यहाँ पे 0 रखो तो log 1 कितना होता है? 0, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। दिस इज योर आंसर। इतना समझ में आया क्या? इतना समझ में आया क्या? अरे दिनचक समझ में आया क्या? दिनचक कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या? हजारों क्वेश्चन कर लो, कोई फायदा नहीं है। एक क्वेश्चन करो, कॉन्सेप्ट के साथ करो, मजबूती के साथ करो। बेस मजबूत रखोगे, बिल्डिंग भी मजबूत बनेगी। एक क्वेश्चन किया है, कॉन्सेप्ट आता है हमें, हजारों क्वेश्चन कर लेंगे। हजारों क्वेश्चन कर लो, कॉन्सेप्ट नहीं आता, घंटा भी कुछ नहीं आता तुम्हें। समझ गए ना? तो एक क्वेश्चन करो, अच्छे से करो। मैंने आपको 2 क्वेश्चन कराए इस कॉन्सेप्ट पे, दोनों ही क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन थे। अगर आपको ये समझ में आए हैं तो मैं वारंटी देता हूँ आपको सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। एक आध क्वेश्चन को छोड़कर आपसे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। दूसरी कैटेगरी खत्म हो चुकी है,
अब हम जो बात करने वाले हैं वो तीसरी कैटेगरी के ऊपर बात करने वाले हैं। तीसरी कैटेगरी क्या है आपकी, जिसमें लिमिट नहीं देगा। वो क्या नहीं देगा, लिमिट नहीं देगा। लिमिट नहीं देगा तो क्या देगा, लिमिट नहीं देगा तो कर्व देगा। पहले भी बोला था लिमिट नहीं देगा तो कर्व देगा। तो एक क्वेश्चन उसका भी दे लेते हैं हम जिसमें कर्व देगा। तो मिटा दूंगा इसको, मिटा दूं। अच्छा जी, देखो समझते जाओ, मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ, समझ में आता जाएगा। तो जिसमें लिमिट नहीं हो पहले वो क्वेश्चन लेते हैं हम। e की पावर 2x प्लस 3y, e की पावर 2x प्लस 3y dx dy, कोमा कर्व क्या दे रखे हैं आपके, कर्व दे रखा है, मतलब x बराबर 0 दे रखा है, y बराबर 0 दे रखा है और एक x प्लस वाई बराबर 1 दे रखा है। x प्लस वाई बराबर 1 दे रखा है। मतलब इन्होंने क्या कहा है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, ये आपको बाउंड्रीज दे रखी हैं, x बराबर 0, y बराबर 0, x प्लस वाई बराबर 1। अब एक बात बताओ, ये क्वेश्चन आप खुद पहचान रहे होगे कि ये जो क्वेश्चन है थर्ड कैटेगरी का क्वेश्चन है। कैसे साहब, पहली कैटेगरी में लिमिट दोनों ही इंटीग्रल पे कांस्टेंट आती थी, दूसरी कैटेगरी में लिमिट आपकी एक इंटीग्रल पे कांस्टेंट आती है, दूसरे पे वेरिएबल। अभी पीछे ही देखा था अभी हमने। ये क्या है, ना लिमिट कांस्टेंट है ना लिमिट वेरिएबल है, लिमिट ही नहीं है। तो इसको कैसे करेंगे, तो इसको करने का सबसे सिंपल तरीका है, सबसे पहले कार्टेशियन प्लेन बनाइए। कार्टेशियन प्लेन बना लिया हमने साहब, ये y एक्सिस हो गई आपकी, ये x एक्सिस हो गई। x बराबर 0 किस पर रहता है, x बराबर 0 कहाँ रहता है, y एक्सिस पर रहता है। y बराबर 0 कहाँ पर रहता है, x एक्सिस पर रहता है। x प्लस वाई बराबर 1, इस लाइन को कैसे ड्रॉ करोगे, ये तो आपका 10th क्लास का और उससे भी लोअर क्लास का कॉन्सेप्ट है। क्या, एक बार x 0 रखो, y कितना मिला, 1 मिला, तो 0,1 पॉइंट यहाँ पर होगा। एक बार y 0 रखो, x निकलेगा, तो 1,0 यहाँ पर रहेगा। ये बन गई साहब आपकी लाइन, देखना एकदम स्ट्रेट जाएगी, गई कि नहीं एकदम स्ट्रेट, गई कि नहीं एकदम स्ट्रेट। अब मुझे एक बात बताओ, x बराबर 0, y बराबर 0, x प्लस वाई बराबर 1, इन तीनों में जो एरिया बाउंड हो रहा है हमें उसमें फाइनली स्ट्रिप ड्रॉ करनी है, जैसा कि हम 12th क्लास में एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में कर चुके हैं। तो जरा देखो कौन कौन सा एरिया बाउंड हो रहा है। देखो x बराबर 0 में ये आ जाएगा, y बराबर 0 में ये आ जाएगा और x प्लस वाई बराबर 1 में ये आ जाएगा। तो स्ट्रिप किस पे ड्रॉ करेंगे हम, इस वाले पार्ट में। ये वाला रीजन हमारा रिक्वायर्ड रीजन है, हमने क्या किया, इस पर स्ट्रिप ड्रॉ कर ली, स्ट्रिप ड्रॉ कर ली। अब इस इंटीग्रेशन को आई मान के मैंने क्या कर लिया, उतार लिया। अब एक बात बताओ, इस स्ट्रिप को यदि मैं ऐसे ऐसे मूव कराऊं, ढिंचक ढिंचक करके मूव कराऊं, तो ये कहां से कहां तक जाएगी, 0 से 1 तक जाएगी कि नहीं। तो x की लिमिट तो आ गई 0 से लेकर 1 तक। अब एक बात बताइए, इस स्ट्रिप का पहला एंड पॉइंट कहां पर है, इस स्ट्रिप का पहला एंड पॉइंट y बराबर 0 पर है। तो y बराबर 0 से दूसरा एंड पॉइंट इस लाइन पर है, दूसरा एंड पॉइंट इस लाइन पर है, कितना हो जाएगा, 1 माइनस एक्स, ई की पावर 2x प्लस 3y dx dy। अब क्या करना है हमें, अब क्या करना है भैया, देखो अब ये कौन सा कॉन्सेप्ट बन गया, मल्टीपल इंटीग्रल का दूसरा कैटेगरी बनाइए। कैसे बना, देखो लिमिट, एक की लिमिट कांस्टेंट है, दूसरे की लिमिट में वेरिएबल क्या है आपका x, दूसरे की लिमिट में क्या वेरिएबल आया x। कैसे करेंगे, जिसकी लिमिट कांस्टेंट उसका सबसे एंड में करेंगे, उसके रेस्पेक्ट में सबसे एंड में इंटीग्रेशन करेंगे। तो किसकी लिमिट कांस्टेंट है, x की लिमिट कांस्टेंट है, तो सबसे पहले y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर लेंगे हम, सबसे पहले y के रेस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन करेंगे dy। अब dy के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे, एक लाइन यहां से खींच लेते हैं इसको फर्दर, x बराबर 0 से 1, यदि मैं e की पावर 2x प्लस 3y को तोड़ लूं, e की पावर 2x प्लस 3y को किस रूल से, e की पावर m इंटू n वाले रूल से, तो क्या हो जाएगा, e की पावर 2x इंटू e की पावर 3y एंड दिस इज dy, और यहाँ पर आपका dx आ जाएगा। अब एक बात बताइए, इंटीग्रेशन करना y के रेस्पेक्ट में, तो e की पावर 2x आपका कांस्टेंट बन चुका भैया, उसको हम बाहर ले लेंगे। हमने e की पावर 2x को
बाहर ले लिया, ले लेते हैं सब बाहर, e की पावर 2x बाहर आ गया, किस इंटीग्रेशन के, इस वाले इंटीग्रेशन के बाहर आएगा, इसके नहीं, x बराबर 0 से 1, e की पावर 3y का क्या हो जाएगा, e की पावर 3y का e की पावर 3y होगा, लिख दिया e की पावर 3y का 3y, लेकिन 3y का डिफरेंशिएशन क्या होगा y के रेस्पेक्ट में 3 होगा, उसको हमने नीचे डिवाइड में लिख दिया, लिमिट कहां से कहां तक जाएगी, 0 से 1 माइनस x तक जाएगी। अब इसको dx लिमिट रखना बाकी है, बस अब लिमिट रखना बाकी है, 1/3 बाहर आ जाएगा, e की पावर 2x e की पावर 3 1 माइनस x माइनस e की पावर 0, अब 1/3 x बराबर 0 से 1, 3 ये कितना हो जाएगा आपका, e की पावर 2x e की पावर 3 माइनस 3x माइनस 1 dx, समझ में आ रहा है ना। अब क्या करना है, 1/3 x बराबर 0 से 1, अब इसका अंदर मल्टीप्लाई कर लो, देखो e की पावर 2x और e की पावर 3 माइनस 3x को मल्टीप्लाई करोगे तो पावर ऐड हो जाएंगी, कितनी हो जाएगी पावर, 2x माइनस 3x, तो 3 माइनस x माइनस e की पावर 2x। अब आप इसका इंटीग्रेशन आसानी से कर सकते हो, क्या कर सकते नहीं हो इसका इंटीग्रेशन आसानी से, इतना समझ में आया क्या। अगर समझ में आ रहा है तो भैया यार चप्पल उठा के लाइक बटन पे मार देना, बहुत गुस्से में मारना, पर लाइक बटन पे चप्पल जरूर मार देना। तो अब क्या करना है, e की पावर 2x का आपको इंटीग्रेशन पता है, अलग अलग कर लेंगे ना, एक बार e की पावर 3 माइनस x के साथ dx लिख लेंगे और e की पावर 2x के साथ लिख लेंगे, e की पावर 3 माइनस x का कर लोगे, e की पावर 2x का इंटीग्रेशन आप कर लोगे, क्योंकि ये तो आपका 12th क्लास में पढ़ा है आपने, तो इसको कर लोगे, आंसर आ जाएगा। मेरा जो मेन मोटिव था इस कॉन्सेप्ट को बताने का केवल ये था, यदि आपको लिमिट नहीं दी जाए तो आपको इन कर्व्स की हेल्प से, इन लाइंस की हेल्प से आपको क्या करना है, एरिया बाउंड करना है, उस पर स्ट्रिप ड्रॉ करनी है, आपको लिमिट मिल जाएगी। बाकी तो आपका 3 कैटेगरीज में से एक बनेगा, हमेशा वैसे यही कैटेगरी बनेगी, इसको यहाँ तक सॉल्व करने के बाद आपकी दूसरी कैटेगरी बनेगी, एक की लिमिट कांस्टेंट दूसरे की वेरिएबल। तो बाकी काम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।